हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फन रन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो है लेक्चर 8 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे भी मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा कि ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया, तो हमें इतना जो तो अनुभव हो गया है कि एग्ज़ाम में पैटर्न किस प्रकार का बनता है, किस प्रकार से पेपर जो है क्वेश्चंस के द्वारा सेट किया जाता है। इसलिए जो है आपको कहीं और ज़्यादा जो सिलेबस कर रहे हैं तो करिए, साथ में हमारे इस चैनल के अकॉर्डिंग जो है आप जो है वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको इन्फॉर्मेटिव न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिलेगी, यानी आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और साथ ही हम जो है कई क्वेश्चंस की हम ज़्यादा से ज़्यादा मेथड भी आपको क्लियर कराते हैं, ताकि जो है आपको जो भी मेथड अच्छा लगे सुइटेबल वो आप कर ले जाएं, है कि नहीं है। बिल्कुल आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आई, ये हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, बस आपसे हम इतना ही कहते हैं। बस आप जो है यदि आपने चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है। क्या? डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स एंड द पथ ऑफ द पार्टिकल्स। यानी इसका इसमें मतलब जनरल लैंग्वेज में कहें तो हमें स्ट्रीम लाइन और साथ ही हमें पथ लाइन्स जो है हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहाँ हमें u बराबर भी दे दिया गया, b बराबर दे दिया गया और w बराबर दे दिया गया। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे इसमें हम है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लगभग 8 से 9-10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो हो सकता थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इतना मैं जो है आपके कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने बता दिया था, इसकी प्रीवियस वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने बताया था कि स्ट्रीम लाइन एंड पथ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और इस वीडियोज के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें स्ट्रीक लाइन भी आपको निकालना हम बताएंगे इसी वीडियो में कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्या करना है, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था जो भी आपको निकालना हुआ करे पहले उसकी इक्वेशंस लिख लिया करें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें इसकी इक्वेशंस लिखना है स्ट्रीम लाइन की क्या होती है। तो वो तो हम पहले ही आपको डिफाइंड करके बता चुके हैं, इसका प्रूफ भी करा दिया है हमने, है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन होता है क्या, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। जो आपको मेरा लिखावट यहाँ पर समझ ना आए तो आप जो है कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं जो है अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी और मॉडिफाई कर दूँ, क्योंकि मेरी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको जो है आपको स्पष्ट लिखाऊं मैं। ठीक है, चलिए देखेंगे स्ट्रीम लाइन्स आर गिवन बाई, तो हमें ये जानते हैं हम। ठीक है, क्या होती है, वो होती है हमारी dx बराबर dy डिवाइड में v एंड हमारी होती है dz और फिर हमारी w। ठीक है, फिर हमने आपको अगले स्टेप में बताया था कि आपको जो u और v और w की वैल्यूज हैं आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। और जैसे ही हमें जो स्ट्रीम लाइन फाइंड करनी होगी तो हम जो है पहले हमने बताया था कि आपको अकॉर्डिंग टू चलना है बुक के अनुसार, यानी क्योंकि यदि हम जो है अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि जो है वहाँ पर जो टीचर्स एग्जामिनर जो होते हैं वो आंसर शीट उनके पास आती है, तो जो ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, आंसर को चेक करने लगते हैं। तो आंसर को चेक मतलब मेथड ना देख करके आंसर पर फोकस उनकी नज़र पड़ने लगती है, जिस वजह से वो कुछ नंबर काट भी लेते हैं, है ना। तो क्या है, हमें एक जो जनरल सॉल्यूशन मेथड होता है उसी का अप्लाई करेंगे। यानी कैसे, पहले हमें फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व करना है, फिर जो है हमें फर्स्ट एंड थर्ड का सॉल्यूशन करना है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन से हमें इनको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा, जब वहाँ पर आपको प्लेन दिया रहेगा। ठीक है, यदि हमारा OX प्लेन रहेगा तो हमें जो है इन दोनों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि OX प्लेन में हमारा Y और Z
के सामने अकॉर्डिंग टू रहेगा। तो हमें ये क्वेश्चन लेकर चलना पड़ेगा। अभी न्यूमेरिकल सभी टाइप के करा दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इतनी मेरी जो है गारंटी है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना, अगले स्टेप में क्या करना, यू वी डब्ल्यू एक्स की मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर रखिए आप, एक्स बटे में है हमारा, तो इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे बराबर, ठीक है, डी वाई। अगले स्टेप में उसको हम और अच्छे से फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो वाई और फिर बटे में 1+t, यानी सभी में हमारा 1+t है। ठीक है, और हमारा हो जाएगा डी जेड, और हमारा डब्ल्यू हो जाएगा z/1+t। लेकिन एक बात और बता दूं, आप ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन जब आप जो पथ लाइन निकालें तो वहाँ पर 1+t को आप कट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन जो है और अच्छा बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है साथ में कट कर दें तो आपका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं करिएगा। हो सकता है आपको जो है पथ लाइन में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको जो है अपने अनुसार लेकर इसको लेते हुए चलिएगा। हाँ, यदि आवश्यकता पड़े तो कट करिएगा, नहीं तो नहीं करना है इसको। ठीक है, आगे प्रोसेस में आपको पता चल ही जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया, सेकंड मेंबर हो गया एंड थर्ड मेंबर हो गया। चाहे तो यहाँ पर जो है आप लिख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप सिंपली इनको जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट मेंबर है और ये हमारा सेकंड एंड ये हमारा थर्ड मेंबर। ठीक है, जब जी ऐसा कर लेंगे तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, दो ले लेंगे, हम किसको हम ले लेंगे यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। ठीक है, जब हम इन मेंबर्स को लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें आप कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी, अब देखिए ये दोनों से कट जाएंगे हमारे, तो इतना लिख लें खाली हम। ठीक है, डी वाई इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो करेक्ट करा दीजिए आप। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर वाई इंटीग्रेटिंग करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, जानते हैं जी, हमारा log x का होगा, है ना, बराबर में जी हमारा log y होगा। ठीक है, और चूंकि ये log में, तो हम इसका कांस्टेंट जो मानेंगे उसको भी हम क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट ही मानेंगे। ठीक है, जहाँ पर आप लिख जरूर दिया करें कि हमारा जो log a है वो हमारा क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं y/a। ठीक है, y/a हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये log m/n की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। log आपका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, a/y। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी निकल आई, फर्स्ट स्ट्रीम लाइन ये। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सेकंड निकालना है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशंस कह देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मेथड में जैसे एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, बस ऐसे ही आप जो है एग्जाम में करिएगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ले लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। ठीक है, जब इनको लेंगे तो हमारे पास वैसा ही मिलेगा, कैसा, डी एक्स बटे में एक्स बराबर डी जेड बटे में जेड। इसका आप इंटीग्रेशन करा दीजिएगा, कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, log x बराबर में log z। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए log b। इसको सिंप्लीफाई चूँकि सेम वैसा ही करना है, तो हमारा ये सिंपली ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा b/z। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या कह देंगे, सेकंड कह देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप जो है लिख सकते हैं विच इज, अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, हैंस, थोड़ी लैंग्वेज लिख देंगे। चलिए इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो हैंस दी स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन आर गिवन वाई, किस में निकाला हमने, आर गिवन वाई कौन कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये जो हमने निकाली है ये हमारी क्या होगी, स्ट्रीम
लाइन की हमारी इक्वेशंस होंगी। तो ऐसा भी इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ऐसी भी लैंग्वेज आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या करना है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैंने अपनी जो मतलब लग सकता था जितनी उसमें, तो जगह के अकॉर्डिंग हमने जो है क्वेश्चंस को लिखे हैं, ताकि हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए, क्वेश्चंस भी लिखा मिल जाए, है कि नहीं है। तो पहले से समय की जो बचत करने के लिए। ठीक है, तो देखेंगे अब हमें नाव, अब क्या करना है हमें, नाव। ठीक है, दिख रहा है, हाँ चलिए। नाव अब आप जानते हैं वी नो डेट क्या जानते हैं। अब आपको क्या चाहिए, पथ लाइन चाहिए। तो पहले हमने क्या बताया था, उसकी इक्वेशन क्या होती है वो लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ पथ लाइन तो वो क्या होती है, आपकी इक्वेशंस होती है क्यू वेक्टर बराबर क्या होती है, डी आर वेक्टर डिवाइड में डी टी, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें इम्प्लाइज डेट करके, तो होती है आपकी क्या, डी एक्स डी टी। ठीक है, तो डी एक्स डी टी होती है वो u के बराबर होती है, और u का मान हमारा कितना दिया गया है, या इसको u कह दीजिए चलिए थोड़ी देर के लिए, और u की वैल्यू जो आपको कितनी है, x बटे में 1 + t है। ठीक है, अब देखो यदि आप वहीं से कट कर देते तो आपका 1 + t नहीं रहता है कि नहीं, इसलिए जो है मैंने जो है इसको आपको नहीं काटने के लिए दिया था इसको, है ना, क्योंकि u की वैल्यूज आप जो है अलग से रखते हैं, इस वजह से 1 + t भी इसी में साथ में रहेगा, है कि नहीं है। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर दीजिए, x यहाँ लाइए, इसको यहाँ पहुँचाइए। तो ठीक है, तो हम x यहाँ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, x बराबर में हो जाएगा हमारा dt 1 + का t। ठीक है, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेट करा दीजिए, यहाँ से इंटीग्रेट लिख दीजिए चाहे तो, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कराएंगे, चूँकि अब हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा जो है लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं है। तो log x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, log 1 + t, क्या हो जाएगा, log 1 + t, और यहाँ कोई भी कांस्टेंट लगा दीजिए आप, log a। ठीक है, अब यहाँ देखो अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, तो इसको हम डायरेक्ट रख दें, समझ जाएंगे आप इतना। तो देखिए इसमें लगाएंगे, ऑपरेटर कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा a 1 + का t। चूँकि सबकी वैल्यूज आपको कैसी दी गई थी, सेम दी गई थी, है कि नहीं है। तो चूँकि इसी प्रकार से हम सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं dy/dt। ठीक है, तो बराबर में क्या होता है, v होता है, और v का मान क्या है हमारा, y + का 1t। देखो सेम इक्वेशन है हमारी, नहीं है, तो इसका भी सेम हमारा जो है निकल के आएगा क्या, dy/dy बराबर में क्या, dt 1 + का t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करा दीजिएगा और आप हल करिएगा तो बिल्कुल सेम इक्वेशंस आएगी, यहाँ पर मतलब y भर हो जाएगी, यानी इसका दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए 1 + का t। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है क्या निकालेंगे, dz/dt निकालेंगे। ठीक है, तो वो किसके होगी, w के बराबर, और w की वैल्यूज आप जो है रखेंगे तो क्या रखेंगे, z + 1 इतना। ठीक है, जब रखेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, dz/dt बराबर z 1 + का t। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आप चूँकि ये कर चुके बिल्कुल सेम यहाँ पर करना है, तो इसका भी आपका फाइनल क्या निकल के आ जाएगा, z बराबर c 1 + का t। ठीक है, सॉरी, हाँ चलिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस आई आपकी कौन सी, इसको आप जो है आप थर्ड कह दीजिए। ठीक है, इसको आप फोर्थ कह दीजिए, और इसको कह दीजिए फिफ्थ। लैंग्वेज लिख दीजिएगा, विच इज रिक्वायर्ड, मैं बोल रहा हूँ, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पथ लाइन्स ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको लिख लेना है। आशा है कि आप ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं लानी है, आपको बिल्कुल छोटी से छोटी जो है आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी क्यू इन 3 डायमेंशनल, यानी जो आपकी क्यू है वो कैसी है हमारी,
3 डायमेंशनल में है, इसमें वेक्टर लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं वेक्टर नहीं लिखा तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो फील्ड फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लड, कैसा है वो फ्लड, इनकम्प्रेसिबल है फ्लड है, इज गिवन बाय, इस इक्वेशन से दिया जाता है। देखिए चाहे आपको UVW फॉर्म में दे दे या आपका क्यू के फॉर्म में दे दे, तो हमें आना चाहिए क्यू को UVW मतलब UVW के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, है कि नहीं है। तो वो आसान है, ये जो आप इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो ये जो वैल्यूज होती है ये U होती है और ये जो होती है वो V होती है और ये जो वैल्यूज होती है वो W होती है। तो ठीक सिंपली है, इसी क्वेश्चंस को वो आपको UVW के फॉर्म में दे देता तो भी उस वैसे ही लगाना है और क्यू के फॉर्म में दे दे तो भी वैसे ही क्वेश्चंस लगाना है कि नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो हमें क्या करना आगे देखेंगे, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 1, यानी अब क्या है आपको स्ट्रीम लाइन निकालना लेकिन 1 1 इन पॉइंट्स पर। तो सिंपल है, प्रोसेस आपकी सेम वही है, खाली आपकी जो कांस्टेंट वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पर जो है ये पॉइंट्स दे दिए, हम संतुष्ट करा करके इन कांस्टेंट के मान निकाल लेंगे, पुनः इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा ही है, प्रोसेस हमारी सेम वैसे ही लगानी है जो हमने स्ट्रीम लाइन में फॉलो की थी। तो यहाँ से हम जो है वैसे ही लगाएंगे, तो हम जानते हैं फिर से वैसा ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि वी नो डेट, ठीक है, वी नो डेट द equations of stream lines are given by, ठीक है, क्या दी जाती हैं इक्वेशंस, तो वो हमारी जानते हैं क्या होती हैं, dx u बराबर dy v बराबर dz w, ठीक है, ये होती हैं। इम्प्लाइज डेट हम कह सकते हैं यहाँ से u की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यदि हम कंपेयरिंग कराएंगे तो dx डिवाइड में 2x मिल जाएगा हमें, वो ठीक है, और यहाँ पर dy यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का y और बराबर में हमें यहाँ मिल जाएगा dz माइनस का z, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, तुरंत आपको जो है मेंबर्स लिख लेना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या है, देखिए कंसेप्ट आपकी बुक में भी लिखा रहता है लेकिन मेन बात होता है समझना, है कि नहीं। यदि समझना आ जाए तो हम जो क्यों नाम तो करना ले, है कि नहीं, थोड़ा हमें समझना भी तो आना चाहिए, है कि नहीं है। ये हो गया हमारा, ठीक है, मेन फोकस रहता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं इस वीडियोज में, ठीक है। तो सेकंड, ठीक है, तो वी हैव आपको मिलेगा dx डिवाइड में 2x dy डिवाइड में -y। देखिए थोड़ा इसमें है ना, आपको जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो सॉल्यूशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो आना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो आएगा तभी तो आप जो है इनका जो है सॉल्यूशन कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो ये रहता है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, आपको सिंपली देखिए इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी भी सेपरेट है, इसको आप जो है 1/2 वैसे फॉर्म में इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, है कि नहीं है। इसको हम ऐसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर समझिए dx, ठीक है, और डिवाइड में x है, और जो 2 यहाँ भेज दें और जो हम जो इसको यहाँ लाएँ तो एक प्लस में इक्वेशन टाइप की बन जाएगी हमारी dy डिवाइड में y। बाकी आप पर डिपेंड है, आप जैसे भी लाएँ, थोड़ा चेंजमेंट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं रहती है। यानी कि यदि आप यहीं से अब डिफरेंशिएशन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते थे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से समझिए जी क्या किसका हो गया, हमारा log x का हो गया, ठीक है, और जी हमारा किसका हो गया, यहाँ से 2 log y का हो गया, है कि नहीं, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों किया, चाहे आप ऐसे भी करेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन कीजिए
तो 1/2 log x आएगा बराबर, इसको करेंगे तो log y आएगा, माइनस का है कि माइनस का log y आएगा, इस साइड आएगा तो प्लस का log y हो जाएगा। यहाँ 1/2 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ पहुँच जाएगा और फिर जो है यहाँ पहुँच जाएगा, ये मतलब 0 के यहाँ पर मतलब कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट आप जानते हैं अपनी इच्छा अनुसार आ जाएगा, तो मतलब सेम है, चाहे आप डायरेक्ट कर दीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों में ही आंसर उतना ही आएगा, बस थोड़ा बदलाव आएगा कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ यहाँ 2 log a आ जाता तो आप एक फिर नया मान लेते log c, है कि नहीं है, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको मैं जो है लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और देखिए वीडियो में वैसे भी जो है यदि हम स्लो पढ़ा रहे होंगे तो वैसे ही उसमें स्पीड का ऑप्शन रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चाहे टू मतलब दुगनी स्पीड कर सकते हैं, 1.5 गुनी कर सकती है, या फिर और स्लो कर सकते हैं ना, सब ऑप्शन रहता है सेटिंग में हमारे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये पावर वाली कंडीशन लगा देंगे तो y यहाँ पहुँच जाएगा, फिर जो है यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे यानी log x, इसमें प्रॉपर्टी फॉलो कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² बन जाएगा, यहाँ पर log a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log इंटू y² ये हो जाएगा, log a हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, सिंपली यहाँ से xy² बराबर कैपिटल A बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल A। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये पॉइंट किससे होकर गुजर रहा है, 1 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, बिल्कुल सेम, ज़्यादा उसी को टापते चल रहा है अपन को, है ना, स्ट्रीम लाइन्स पासिंग थ्रू कहाँ से, द पॉइंट 1 1 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इस पर रखेंगे, तो हमें इसको पहले तो आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रखिए आप, रखेंगे इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे आप जैसे ही उस वाली इक्वेशंस में, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर में कैपिटल A बराबर में A की वैल्यूज मिल जाएगी आपको 1। ठीक है, इसको पुनः हम जो है पुटिंग कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, तो हम इसमें फिर से रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x² मतलब xy² बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही लगना था, बस यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, इतना सवाल बढ़ गया था हमारा, है कि नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन और भी हल करेंगे अब हमें, है कि नहीं है। पहले इस पेज को हम यहाँ रख लेते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए अब हम किसको ले लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर को ले लेंगे, जैसा कि मैंने प्रोसेस में कहा था। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड कौन से मेंबर, थर्ड मेंबर। ठीक है, तो लेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, हमारा dx डिवाइड में 2x बराबर में हो जाएगा dz माइनस का z, बिल्कुल सेम है हमारा y की तरह है ना, तो कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है हमारा, तो इसका कर लेंगे आप डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ से, तो इसको देखो वैसा ही, चूँकि इक्वेशंस हमारी वैसे ही है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम आपको नोट करना है यहाँ से स्टेप। यानी इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2dz बटे में z बराबर में 0, इसका कर लीजिएगा आप इंटीग्रेशन, तो हम डायरेक्ट लिखें दे रहे हैं। ठीक है, xz² बराबर में हमारा हो जाएगा कैपिटल V। अब यहाँ पर फिर हमारे जो पॉइंट थे वहाँ पर वो रख देंगे, तो यहाँ से चलिए मैं ऐसा कह देता हूँ, सिंस यहाँ पर लिखेंगे हम, सिंस चूँकि द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू इसको ऐसे, हाँ ठीक, अब दिख रहा होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन से, 1 1 1। ठीक है, ये रखेंगे उसमें, तो रखेंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 1 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर में b, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल 1, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको इक्वेशन आप सेकंड कह दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कह देंगे पुटिंग, ठीक है,
इन किसमें, सेकंड में। अपने अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज लिखी जा सकती है कि नहीं। तो एक्स जेड स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा क्या, 1। तो देखो इस प्रकार से जो है हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चंस को भी देखिए कैसे क्या लगाना है, समझिएगा। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। फॉर द फ्लो क्यू बराबर -3y² आई कैफ -j6x एट दी पॉइंट, यानी मतलब इससे गुजरती है। उसमें हमारे 3 पॉइंट्स थे, इसमें हमारे कितने पॉइंट्स रहेंगे, 2 पॉइंट्स रहेंगे। यानी ये 2 डायमेंशनल इक्वेशंस है हमारी, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 डायमेंशनल इक्वेशंस है हमारी। तो यहाँ से आप हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वैसा ही प्रोसेस अप्लाई इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे लैंग्वेज, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वही इक्वेशंस लिखेंगे। equations of streamlines are given by क्या होती हैं। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल कर दीजिए, मतलब डी वाई क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर वी हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए। यू की वैल्यू का आप तुलना कराएंगे, क्या आएगी, -3y² आएगी। और आपकी जो वी की वैल्यू है, यानी यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखेंगे तो ये y बटे में हमारा हो जाएगा कितना, -6x। कितना हो जाएगा यहाँ से, -6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है रख लेंगे, ठीक, 6x। ठीक है, अब आपको चूंकि इसमें थर्ड मेंबर वो वैसा तो है ही नहीं है, यानी हमें इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अब आपको चूंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कांस्टेंट से कट कर दीजिए। तो इसको हम dx डिवाइड में हमारा y² बराबर में हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से सॉरी dy डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से क्या, x। अब इसको यहाँ कर देंगे, इसको वहाँ कर देंगे, तो फिर देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x dx, ठीक है, बराबर में x dx हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2 और रहेगा, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 2, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर y² dy हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन कराना है, तो यहाँ पर करेंगे हम ऑन इंटीग्रेट। ठीक है, लैंग्वेज अपने अनुसार कैसी भी लिख लीजिएगा। तो कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, इंटीग्रेट कराएंगे तो x² डिवाइड में हो जाएगा अपना 2। ठीक है, बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा y³ बट्टे में अपना हो जाएगा 3। ठीक है, और प्लस अपना यानी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप जो अपने अनुसार लगा दीजिए, क्योंकि इसके लिए तो हमें पॉइंट निकालने के लिए ये दे दिए गए हैं, तो कांस्टेंट निकालने के लिए वैल्यूज 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3x² बराबर में हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा y³ और प्लस का 3c। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट कह देंगे। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चूंकि इससे जो गुजरता है यानी जो पॉइंट्स है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंस चूंकि कहा ये पॉइंट क्या है, इसी पर है हमारे, उस पॉइंट पर है। चूंकि इन द स्ट्रीम लाइन passing through the point कितने, 1,1। यदि ये लैंग्वेज ने लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि द पॉइंट 1,1 एट द स्ट्रीम लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग दोनों ही लैंग्वेज सही मानी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, रखेंगे तो 3 1² बराबर में 1³ बराबर में 3c। ठीक है, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ 3 आएगा, ये कट जाएगा, तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 2/3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 2/3 मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज आप पुनः वहीं पर रख दीजिए इसमें, तो आप देखेंगे क्या आएगा। तो रखेंगे, अतः यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन निकलेगी 3x² बराबर में y³
फिर यहाँ पर 3, यहाँ 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो अपनी फाइनल इक्वेशन निकल आएगी 3x² बराबर में y³ और फिर प्लस में 2। ठीक है, तो अब मैं नहीं समझता, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक लाइन पूछी गई है और मैंने स्ट्रिक लाइन का कंसेप्ट आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर भी जो है हम आपको जो है हिंट देते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी फील्ड एट ए पॉइंट इन फ्लैट्स इज गिवन बाई क्यू। इस प्रकार से जो है दिया जाता है इस इक्वेशन से। क्यू मैंने बताया, ये पॉइंट्स के थ्रू है, तो ये यू हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ऑब्टेन पथ लाइन्स एंड स्ट्रीक लाइन्स। ठीक है, तो हमें जो है ये इसके अकॉर्डिंग वो हल सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, देखो हमें वो जो इक्वेशन चाहिए वो उसी इक्वेशंस को लिखेंगे। इसी में हमें स्ट्रीम लाइन नहीं फाइंड करनी है। कौन कौन सी लाइन फाइंड करनी है, पथ लाइन करनी है और स्ट्रीक लाइन करनी है। तो पहले हमें पथ लाइन निकालते, फिर बाद में हम जो है स्ट्रीक लाइन निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि हमारी पथ लाइन्स के द्वारा ही हमारी स्ट्रीक लाइन बनती है कि नहीं है। आपको फिगर याद हो तो मैंने आपको इस प्रकार से बताया था ड्रा करना, कि मतलब एक जो बूंद गिरी ऐसे, दूसरी ऐसे भी गई, हो सकता है दूसरी काटते हुए भी गई, है ना। तो यानी कि ये ऐसी बूंदें जाएं, तो जब ये बूंद फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाती हैं तो ये क्या करते हैं, इन बूंदों को यदि मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पथ होता है, इस पथ को बोलते हैं हम क्या, पथ लाइन। ठीक है, तो यही तो हमने कंसेप्ट में पढ़ाया था आपको, है कि नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं लैंग्वेज। हम पहले हम इक्वेशन जान लेते हैं क्या होती हैं हमारी पथ लाइन्स की। तो हम जानते हैं क्या, द इक्वेशन ऑफ पथ लाइन्स क्या होती हैं, आर क्या होती हैं। तो यहाँ से हमारी होती है क्यू बराबर या क्यू वेक्टर बराबर डी आर वेक्टर और डी टी। ठीक है, इसको चूंकि हल कर चुके हैं कई बार, तो हम इसको डायरेक्ट मान लिख लेंगे। हम यहाँ से क्या, डी एक्स डी टी बराबर हो जाएगा हमारा यू, और यू हमारा क्या है, यू हमारा है यहाँ से देखिए एक्स वाई टी। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा कॉमा डी वाई और डी टी ये होगा वी के, और वी हमारा कितना है, वाई है, एंड हमारा लास्ट है और क्या, डी जेड डिवाइड में डी टी बराबर में है डब्लू, और डब्लू हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जी हमने इक्वेशन जान ली है। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को बारी बारी से लेकर के इनको सॉल्व करेंगे, हमारी पथ लाइन्स जो है निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा जो है सवाल में चेंजमेंट है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, इसमें पोजीशन एक नियत पोजीशन पर वैल्यू जो पथ निकालनी है। क्यों निकालनी, क्योंकि हमें इसमें स्ट्रीक लाइन्स पूछी हैं। तो यानी हमें पहले 0 जो x0 y0 और z0 पर जो है हमें इसके जो पथ लाइन्स निकालनी पड़ेंगी, जी कहाँ पर मतलब मिलती हैं, है कि नहीं है। तब जा कर के हम जो है स्ट्रीक लाइन निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए चलिए देखते हैं पहले हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे हम इक्वेशंस इसको, तो हम टेक करेंगे क्या, यहाँ से डी एक्स डी टी बराबर में एक्स बाई टी, इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी एक्स डिवाइड में एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी डिवाइड में टी। इसका आप जो है इंटीग्रेशन करा दीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप जो है कराएंगे इसको, तो क्या आएगा हमारा, लॉग एक्स बराबर में हमारा हो जाएगा लॉग टी, और प्लस आपका हो जाएगा लॉग ए। अब चूंकि ऐसे कर चुके हैं आप, तो हम डायरेक्ट लिखने दे रहे, एक्स बराबर आ जाएगा हमारा क्या, ए स्मॉल टी। इसको इक्वेशन जो है हम फर्स्ट कह देंगे, क्या कह देंगे, इसको इक्वेशन जो है फर्स्ट कह देंगे। नहीं ऐसा करते हैं, नहीं तो इस इक्वेशंस को फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हमने 3 कह दिए, इसको आप जो है 4 कह दीजिए। ठीक है, इतना समझ गए आप।
चूँकि आपको स्ट्रिक लाइन आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है आपको x0 और y0 और जो है z0 पर जो है पथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक लाइन डेफिनेशन सी हमारी यही कहती है कि नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मानेंगे, है ना। क्या, लेट माना x0 y0 एंड z0 with the coordinates of the flood particle। ये हम x0 क्यों मानते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, लैग्रेंजियन सिस्टम पर जो है डिपेंड करता है, इसलिए जो है पोजीशन पर डिपेंड होगा, है ना। ठीक है, एट टाइम हमारा t किस पर चला जाएगा, t0 पर। ठीक है, देन तब हमारा क्या पोजीशन इसमें बनेगी, तो वो आप हल कर लेंगे हम। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कराइए, तो x का x0 हो जाएगा, a का a ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से t0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यूज क्या मिल जाएगी, यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यानी क्या, x0 डिवाइड में हमारा t0। ठीक है जी, हमें इस प्रकार से जी हमारा हो जाएगा। तो देखो हमारा जी निकल आया। अब इसको पुनः यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो है फाइनल इक्वेशंस हमारी निकल आएगी, जो पथ रहता था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम 4 से, ठीक है 4 लेंगे, तो हमारा x बराबर मिल जाएगा हमें क्या, x0 डिवाइड में t0 और मल्टीप्लाई में t। ठीक है, ये जो इक्वेशन इसको हमने कह दिया 5, और इसको थोड़ा बंद डिब्बे में रख लेंगे, थोड़ा सही रहेगा, है ना, तुरंत दिख जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशंस को ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको किया वैसे ही। ठीक है, नाउ अब टेकिंग क्या, dy dt बराबर, ये किसके बराबर है, y के है। ठीक है, क्या है, y के। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो dy, ठीक है, डिवाइड में y बराबर में dt। इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए, हम लिख नहीं रहे, करा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर t प्लस log v, मान लीजिए v। ठीक है, इस जो यहाँ आएगा हमारा जी डिवाइड में पहुँचेगा, तो इसका जो हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, कहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस साइड हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, y बराबर v एक्सपोनेंशियल पावर t। क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर t मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं वो कैसे आया, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप करना मेरा जो है कर्तव्य है, कि आपको एक एक स्टेप क्लियर कराऊँ। देखिए, तो जी इस साइड जाएगा तो log m-n की प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो यानी ये हमारा बन जाएगा y बटे में v। ठीक है, बराबर में हमारा t, और जी log यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ से मतलब हमारा जी y बटे में b आएगा, बराबर में एक्सपोनेंशियल पावर t हो जाए। तो आ गया ना हमारा वही। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो हमारा आया इस प्रकार से आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर हम जो है 6 कह देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से जैसा हमने x के लिए किया था वैसे इसके लिए करेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ हम करेंगे एट x0 y0 और z0 पर। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो हमारा y0 बराबर में b एक्सपोनेंशियल t की पावर t0। तो यहाँ से आपको v की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी, क्या, b बराबर क्या मिल जाएगी, y0 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस t0। जी आप इसमें पुनः रख देंगे, किस में, फ्रॉम 6 में। ठीक है, तो हमारा मिल जाएगा क्या, y बराबर y0 e टू दी पावर t, और जी आपने ये और हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, t0। तो देखो ये इक्वेशंस आई, इस इक्वेशंस को आप जो छठवीं इक्वेशन हो गई थी इसको 7 कह दीजिए, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज में हम लिख देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जी हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अंत में हम ले लेंगे किसको, जो अगला था हमारा जेड के लिए। जेड के लिए हमारा क्या था, डी जेड
डी टी बराबर में 0। इसको आप इम्प्लाइडेट करके आप जो 0 लाएगा तो डी जेड बराबर 0। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप एट किस पर देख लेंगे, एट आप देख लेंगे जेड जगह पर जेड 0 एंड टी तो यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इसको देखेंगे तो हमारा हो जाएगा जेड 0 बराबर सी। ये वैल्यूज आप वहाँ पुट कर देंगे, अतः कह सकते हैं हम जेड बराबर जेड 0। ठीक है, तो ये इक्वेशंस भी हमारी आ गई है। तो ये जो आपकी फाइनल इक्वेशंस आपकी कौन कौन सी आई, 5, 6 एंड जो मतलब ये जो इक्वेशंस आई हमारी कौन कौन सी, जो डिब्बे में बंद की थी हमने कौन कौन सी 5, ठीक है, और जो 7 और ये हमारी 8 इक्वेशंस, ये हमारी क्या निकल आई, इक्वेशंस ऑफ पथ निकल आई। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10 इस प्रकार द पथ ऑफ पार्टिकल या पथ लाइन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल आर गिवन बाई किस में हमारा आ जाएगा जी, x बराबर हमने क्या निकाला x0 डिवाइड में t0 इंटू टी, ठीक है, कॉमा y बराबर y0 एक्सपोनेंशियल t माइनस t0 एंड हमने लास्ट निकाला z बराबर z0। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक, अब हमने जो लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल की थी स्ट्रीक लाइन, वैसे ही लैंग्वेज हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, तो हम क्या करेंगे, लेट माना जो हमने माने थे पॉइंट क्या, द फ्लूइड, ठीक है, पार्टिकल क्या थे हमारे x0 y0 एंड z0। ये क्या हो रहा था, पासिस थ्रू हो रहा था हमारा किस पॉइंट पे, नए पॉइंट हमने मान लिए क्या, x1 y1 z1। ठीक है, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, उसमें क्या थे हमारे फिक्स्ड पॉइंट, क्या थे हमारे x1 y1 एंड z1। ठीक है, एट हमारा टाइम भी हम कह सकते हैं, एट टाइम वेरियस, इसको वेरियस कह दीजिए। टाइम वेरियस कहाँ से कहाँ तक, आपका सबसे छोटा टाइम क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक है जी हमारा, अब चूंकि अंदर ही कर्व मानेंगे, ज़्यादा वैसा तो मानेंगे नहीं, तो इस प्रकार से स्मॉल t रो रहेगा। ठीक है, देन तब जो हमने इक्वेशंस जो हमने कितनी निकाली, ये इस कंबाइंड इक्वेशंस को हम कुछ और नया नाम दे देंगे। इसको इक्वेशन नंबर जो है आप ऐसी वाली इक्वेशंस कह दीजिए जो कि यूनिक रहे। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशंस कह दिया, इन इक्वेशंस के थ्रू हम रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी x1 रखेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें पासिंग थ्रू हो रहा है इस पॉइंट से, तो हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 बराबर x0 और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा t0 और टाइम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y1 y0 एक्सपोनेंशियल t माइनस t0। ठीक है, और इसी प्रकार से z1 बराबर हो जाएगा हमारा z0। ये इक्वेशंस हमने b कह दिया इसको, तो चूंकि नया सवाल बन गया तो इसलिए हम a b इक्वेशंस मानने लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं, चूँकि ये इन पॉइंट से भी गुजर रहे हैं, ये पॉइंट्स भी हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ऐसा भी इसको जो है, यानी हम क्या, ये यहाँ पहुँच जाएगा, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या, x0 बराबर, ठीक है, क्या यहाँ से समझिएगा x1 मतलब इसको थोड़ा हम तिरछा गुणा मल्टीप्लाई करा कर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं x1 बटे में कैपिटल T और यहाँ पर हो जाएगा t0। इसी प्रकार से y0 बराबर हो जाएगा y1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल t0 माइनस का कैपिटल T और z0 बराबर हो जाएगा z1। ठीक है, तो ये हम उसी इक्वेशंस के थ्रू इनको ले लेते हैं कंबाइंड में। ठीक है, काय के लिए बदलते रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है समझिएगा, यहाँ से बहुत समझने वाली बात है, जो इक्वेशंस आपकी ये जो है हम आपको वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब यूनिक वैल्यूज यहाँ से निकाल लेना, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं थी, तो इसको जो है हम यहीं पर करा देते हैं, छोटा सा रह गया तो यहीं करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पेज पर देखेंगे। ठीक है।
तो समझिए अब क्या करना है, ये जो x0 y0 और z0 की जो वैल्यू आई आपको क्या करना है, इनकी जगह पे रख देना है यहाँ, ठीक है, किसमें, इक्वेशन बी में, ए में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे क्या, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x0 y0 एंड z0 इन इक्वेशन ए में रखिए। इक्वेशंस ए में आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए x बराबर यहाँ से मिल जाएगा, x बराबर x0 की वैल्यू यहाँ देखिए रखिएगा तो क्या मिलेगा, x0 की रखेंगे तो x1 बटे में t0 से t0 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर स्मॉल t। तो आपकी इक्वेशन जो है इस प्रकार से मिल जाएगी क्या, x1 डिवाइड में आपका t और बाहर हमारा हो जाएगा क्या, t0, ठीक है, ठीक इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी t0 नहीं t बाहर, क्योंकि t0 तो कट गया था हमारा, है ना, कॉमा इसी प्रकार से y बराबर y1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल t माइनस कैपिटल T एंड z बराबर हो जाएगा z1। यानी हमने क्या किया है, यही जो हमारी इक्वेशंस आई हैं इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रिक्ट लाइन, क्या बोलेंगे, तो यहाँ से कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, सॉरी इसको इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइन, ठीक है। तो कैसे हमें क्या करना है, यहाँ से समझ ही लीजिए फिर से एक बार। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको पहले पथ निकाल लेना है। जब पथ निकल आए तो आपको करना क्या है, जो नए पॉइंट्स आपने माने थे x1 x2 वो आपको यहाँ पर इस इक्वेशंस में रख करके सेटिस्फाई करा देना है। सेटिस्फाई कराएंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, फिर इनको जो है आप यहाँ से x0 की वैल्यू, यहाँ से y0 की, यहाँ से z0 की वैल्यू निकाल लेना है और ये जो वैल्यू पुनः आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन जो है ये भी कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ क्या कंपोनेंट्स इन ए 2 डायमेंशनल, यानी आपकी वेलोसिटी 2 डायमेंशनल यानी u और v में डिफाइंड है, या q के रूप में भी दे देता तो आपको बन जाता, यानी कंपेयरिंग कराकर। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लड आर गिवन बाय, इससे है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर दिस फ्लो। तो देखिए आपको इसका जो यदि इंटीग्रेशन आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको करवा दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स आर गिवन बाई क्या है हमारा, dxu बराबर, ठीक है, क्या होती है dyv। यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए आप तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ से dx डिवाइड में e पावर x कॉज हाइपरबोलिक y बराबर में dy माइनस ई पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक के वाई। ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से ये वहाँ पहुँच जाएगा तो कोड बन जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा डी एक्स प्लस कोट हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। चूँकि हम सेपरेट करेंगे तो वहाँ तो इसको ले जाना ही पड़ेगा, तो बन जाएगा कोट बराबर में हमारा 0। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसका x हो जाएगा, ठीक है, और इसका कराएंगे तो ये कोट हाइपरबोलिक y का इंटीग्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, ये आपको पता ही है, तो क्या होता है लॉग साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। और बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से चूँकि ये हाइपरबोलिक में है तो इसको आप जो है log c कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको यहाँ ले जाइए, तो यहाँ से आप जो है इसमें क्या करेंगे, इसको चाहे वहाँ चाहे यहाँ ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो x बराबर इसको चाहे तो इसको यहाँ लाइए, उसको वहाँ ले जाइए, यानी इसको -x कर दीजिए। अब जी यहाँ आएगा तो यानी log c साइन हाइपरबोलिक y। अब जी log यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख लीजिए e टू दी पावर -x, ठीक है,
सॉरी यहाँ पर बटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जी आएगा तो जी मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि जी माइनस यहाँ आएगा, जी वहाँ जाएगा तो माइनस एक्स, और जी आएगा तो माइनस जी, तो यानी जी बटे में जाएगा। यहाँ पर कट करके इसको बटे में रखेंगे ऐसे, ठीक है, जी मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। यदि जोड़ में होता तो मल्टीप्लाई में जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, साइन हाइपरबोलिक वाई बटे में सी। तो यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल जाएगी, साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर में सी ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने जो है रिक्वायर्ड जो स्ट्रीमलाइन का इक्वेशंस थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत तो वाली बात है नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द स्ट्रीमलाइन फॉर यू वी एक्स। ये चाहा तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करिएगा। कैसे, सिंपल है, आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी क्या, चलिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, क्या बनेगी हमारी, इसमें क्या निकालना है, स्ट्रीम लाइन्स निकालनी है, ठीक है। दो क्वेश्चंस को दो टाइप से आपने डिफाइन कर दिया है कि मतलब क्यू के रूप में आए तो भी वही लगाना, और वैसे ही आए तो भी हमारा वैसे ही। तो इसको निकालेंगे तो आपका एक्स हो जाएगा बराबर में हमारा डी वाई माइनस वाई हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन करा लीजिए, बन जाएगा आपको। चलिए ये सवाल आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर जो है 7 क्या है हमारा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जो है लेंथी भाषा में ये पूछा भी गया है आईएएस में, यानी आईएएस के एग्जाम में भी जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम जानेंगे अच्छे से, इसको सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो वो देखिएगा क्या करना है, समझेंगे पहले। कंसीडर द वेलोसिटी फील्ड गिवन बाई क्यू बराबर इतनी में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एट किसी टी बराबर टी0 पर। यानी हमें जो है जो पॉइंट है जो x0 y0 मतलब सेम जैसा किया था अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में, स्ट्रीक लाइन निकालने की वैसा ही करना है, ठीक है। आगे पढ़िए और क्वेश्चंस। आल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द पथ लाइन ऑफ ए फ्लड एलिमेंट विच केम टू द x y0 एट टी बराबर टी0। तो सो डेट हमें सिद्ध करना है, यदि ए का मान 0 है, यानी कांस्टेंट आएगा जो उसका मान 0 है, तो हमें कराना है कि वो स्टडी फ्लो है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि स्टडी फ्लो होता है तो उसमें जो स्ट्रीम लाइन होती है और जो पथ लाइन होती है आपकी बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशंस आती हैं, मतलब सेम इक्वेशंस आती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्साइड। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्साइड बोलते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछने के लिए आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि हमारी स्ट्रीक लाइन और पथ लाइन्स कैसी हैं, हमारी कौन साइड हैं। कौन साइड कब सिद्ध की जाती हैं, जब वो इक्वेशन सेम आ जाती हैं, यानी स्ट्रीक लाइन और पथ लाइन यूनिक आ जाए, क्या आ जाए, यूनिक, ठीक है। तो वही हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो हमारी प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ से हमें दिया गया है गिवन डेट, ठीक है, क्या दिया गया हमें, क्यू वेक्टर बराबर 1 प्लस का कैपिटल ए टी आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। और क्यू बराबर भी आप जानते हैं, जब आप एग्जाम में लगाएं तो आप बाकायदा आप जो है सब स्पष्ट तौर पर लगाएं, ठीक है, वो ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, वी जे कैप और प्लस का डब्लू के कैप, ठीक है, ऐसा स्पष्ट लगाएं। और जो स्पष्ट कंपेयरिंग कराएं तो ये तब आप जो लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। यू बराबर आपको मिल गया 1 प्लस का ए टी, ठीक है, और आपका वी बराबर मिल गया एक्स, एंड आपका डब्ल्यू बराबर मिल गया 0, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे क्या, स्ट्रीम लाइन। तो चाहे तो पॉइंट वाइज इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिटरमाइंड, बाकायदा आप स्पष्ट लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डिटरमाइन स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइंस, तो क्या बनेगी हमारी, यहाँ से क्या होती है इक्वेशंस, तो उसके लिए तो हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हमारी होती हैं डी एक्स यू बराबर में डी वाई डिवाइड में वी, एंड हमारी होती है डी जेड डिवाइड में डब्लू, ठीक है। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ से, रखिए, तो 1 प्लस का ए टी और बराबर में हमारा डी वाई डिवाइड में एक्स और बराबर में
dz डिवाइड में 0। ठीक है, तो इसके मेंबर लिख लेंगे हम, जैसे हम प्रोसेस करते आए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों मेंबर्स को ले लेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, हम फिर समझेंगे। ठीक है, और हमें थोड़ा क्वेश्चंस भी पढ़ लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहता है समझिए, उसमें जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है वो शुरुआती हमारी t बराबर t0 से हो रही है। तो यहाँ से आपको तुरंत जो है यहाँ से ले लेना है एट टाइम किसमें, t बराबर t0, क्योंकि उसने तुरंत दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है तुरंत रख लेंगे यहाँ पर dx, और क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस का a t0 बराबर में dy, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से d मतलब सॉरी x हो जाएगा। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा सेपरेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x dx बराबर में हो जाएगा 1 प्लस का a t0। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा dy। इसका आप जो है इंटीग्रेशन करा देंगे तो हमारा आएगा क्या, वो समझिएगा क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 बराबर 1 प्लस का a t0। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y। ठीक है, अब थोड़ा हम जो है कांस्टेंट भी है जो आपको अच्छे से मानना होते हैं, क्योंकि ये तो आप है ज्यों कहते हो। अब चूँकि हमें सेम टू सेम कट होने के लिए हम क्या करें, तो c/2 मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर। वैसे रहे तो 2c2 आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो है यदि आप c/2 मानेंगे तो ये कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसको आगे पेज में देखेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो हमारा क्या आता है देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 1 प्लस का a t0। ठीक है, फिर हमारा y बराबर में हमारा हो जाएगा यानी प्लस में c। हाँ, वैसे भी आप 2c भी माने रहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यानी आप c भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारी, तब भी आंसर हमारा सेम आता। ठीक है, क्योंकि c से c कट जाना ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है पॉइंट पे 0 पर, जैसा हमने उसमें किया था, तो हम देखेंगे एट, चूँकि उसमें पॉइंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हमारे x0 एंड y0। ठीक है, इन पॉइंट्स पर हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एंड t तो हमारा ऑलरेडी 0 है ना, तो x0 स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा 2 1 प्लस का a t0, यहाँ से हो जाएगा y0 प्लस का हमारा c। ठीक है, दो इक्वेशंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस 2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स नॉट स्क्वायर बराबर में 2 1 प्लस का a t0 स्क्वायर। अब चूंकि इन्हीं का होना है, बाकी जो कॉमन हो जाएंगे तो एक कोष्टक में हमारा y माइनस y0 हो जाएगा, c से c हमारा कट जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशंस आई है ये हमारी क्या है, स्ट्रीम लाइन है। चूँकि हमारी जो क्वेश्चंस था वो हमें 2D में दिया था, वो तो हमने जेड में मान ही लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यही हमारा क्या है, हमारी रिक्वायर्ड जो है हमारी इक्वेशंस है, यही हमारी क्या है, स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चूंकि निकालना पड़ेगी पथ लाइन, क्योंकि हमें जो है हमें क्या डिसाइड करना है कौन साइड इक्वेशन चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ से निकालेंगे हम क्या, यहाँ से निकालेंगे हम पथ लाइन। तो ठीक है, तो हम यहाँ से सेकंड पॉइंट में क्या निकालेंगे देखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ पथ लाइंस। तो पथ लाइंस आर क्या होती हैं, आप जानते हैं कि dx dt जो होता है वो आपका u के बराबर होता है, और u आपका कितना है, यहाँ से आपको दिया था u दिया था आपको 1 प्लस का 8t। ठीक है, और ये आपको एंड आपको जो है dy dt दिया था कितना, वो दिया था आपको v के
और जी किसके बराबर दिया था आपको, एक्स के। ठीक है, अब इसको जो है आप सेपरेट करके हल करिए, चूँकि आपको पथ लाइन में नहीं कहा, पथ लाइन में आप बाद में लगाएंगे क्योंकि बाद में कहा गया उसमें। ठीक है, तो इसमें आप जो क्या है इसको सेपरेट करिएगा, तो देखते हैं फिर क्या आएगा। इसको यहाँ ले जाइए तो हमारा हो जाएगा डी एक्स बराबर 1 + a t, चूँकि ये डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा था हमारा। ठीक है, डी टी। तो यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे आप, इंटीग्रेशन इसका जो है लेंगे। ठीक है, दोनों का लेंगे, इसका आप इंटीग्रेशन कराइए तो एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ इसको भी आप जो है सेपरेट कर लीजिए एक साथ, तो ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। तो इसको भी एक साथ साथ लेते चलेंगे हम, काय को लिए जी अकेला बेचारा बना रहे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, चूँकि यहाँ पर एक्स है आपका, क्या, हाँ एक्स है आपका, है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, सिंपली समझिएगा ध्यानपूर्वक, क्या, डी वाई बराबर में एक्स डी टी। तो देखिए अभी तो आप इसका इंटीग्रेशन करा नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एक्स वेरिएबल भाई टी पर डिपेंड करता है। इसके लिए पहले आपको एक्स के मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसका जो है आप इंटीग्रेशन करा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या, टी। ठीक है, क्या हो गया हमारा, टी प्लस हमारा हो गया a/2 t², और यानी कांस्टेंट हमारा हो गया c1। ठीक है, अब हम पुट करेंगे यहाँ से क्या, x की जगह पर x0 और हम t की जगह पर t0, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी है। ठीक है, जब जी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x0 बराबर में t0। ठीक है, प्लस a/2 और यहाँ से t0² और प्लस हमारा c1। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एम्प्लाई रेट हम कह सकते हैं x माइनस x0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, t माइनस का t0, ये इसमें से इसमें गया और इसमें a/2 कॉमन है तो a/2 कॉमन कर लेंगे हम, हमारा आ जाएगा t² माइनस का t0², और c से c हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से जी इसको यहाँ कर देंगे तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा x0 बराबर प्लस t माइनस t0। ठीक है, a/2 t² माइनस का t0। ठीक है, ये जो वैल्यू आई अब यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो फाइनल जो है आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता था टी पर, तो ये वैल्यूज पहले यहाँ रखेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बराबर एक्स की वैल्यूज आप रखेंगे तो क्या, x0 t माइनस का t0 प्लस a/2 t² माइनस का t0²। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा क्या, dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग। ठीक है, बस एक एक स्टेप करेंगे फॉलो तो आप जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा y। ठीक है, क्या हो जाएगा y। अब चूंकि इसमें t के सापेक्ष dt इसमें मल्टीप्लाई में आएगा तो x0 t हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा t²/2। ठीक है, अब चूँकि ये तो आपका कांस्टेंट बन गया है ना, तो t0 × t हो जाएगा क्योंकि dt आएगा इसमें। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा a/2 कोष्टक में इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा ty